तो एरे से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, यानी एरे मेथड्स। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर एक एरे। तो लेट सपोज कोई भी एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। कलर्स इज इक्वल्स टू एरे ब्रैकेट, और एरे के अंदर हम कुछ वैल्यूज फिल कर देते हैं, जैसे जो भी कलर नेम हमें फिल करने हैं वो ब्लू, वाइट। ठीक है। सपोज इस तरह से हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए कलर्स की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है जितने भी कलर्स लिस्ट मैंने क्रिएट की थी वो पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक है। अभी हम इसमें यूज करेंगे पुश मेथड। पुश मेथड से क्या करते हैं कि अगर आप ऐड करना चाहते हो न्यू आइटम इन योर एरे, मतलब इस एरे के अंदर अभी एक और वैल्यू हमें अगर ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कलर्स डॉट पुश, और जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। लाइक सपोज मैंने एक कलर नेम यहाँ पे लिखा। अब ये जो भी वैल्यू ऐड होगी ना वो आपके एरे के एंडिंग में ऐड होगी। ठीक है, मतलब हमेशा लास्ट में ही ऐड होगी। पुश मेथड से ऐड कर सकते हैं न्यू वैल्यू इनसाइड अवर लिस्ट, बट दैट वैल्यू विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, इस तरह से। ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाले को कमेंट। नेक्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं पीओपी, यानी कि पॉप, जिससे क्या कर सकते हो कि आप डिलीट कर सकते हो वैल्यू को, बट ये क्या करेगा, रिमूव करेगा लास्ट वाली वैल्यू। अभी देखो हमारे एरे में रेड ब्लू व्हाइट पिंक, यानी लास्ट में पिंक है, तो वो लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करके दे देगा। मैंने आपको पीडीएफ सेंड की थी, आप लोगों ने देखी क्या कुछ मेथड्स इसमें से? देखे कि नहीं? आज कोई बोल नहीं रहा है कुछ। मैम ओवरलुक किया है सर। ओके, ठीक है। फिर पॉप मेथड के बाद नेक्स्ट हम लोग यूज कर रहे हैं शिफ्ट मेथड। शिफ्ट, अभी जैसे कि देखो ये जो मेथड थी पॉप, जो कि एंडिंग की वैल्यू रिमूव कर रही थी, शिफ्ट मेथड जो है वो स्टार्टिंग की वैल्यू रिमूव करेगी। मतलब एरे के अंदर की फर्स्ट वैल्यू अगर रिमूव करनी है तो शिफ्ट का हम यूज करेंगे। अब अगर मुझे एरे के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है, कॉपी पेस्ट, यानी कि देखो पुश मेथड से हमने देखा एक वैल्यू ऐड होगी एंडिंग में, वैसे ही हमारे पास अनशिफ्ट नाम की मेथड है। अनशिफ्ट में वापस से मैं कलर ऐड कर देती हूँ, सपोज पर्पल, तो ये ऐड कर देगा लिस्ट के स्टार्टिंग में एक न्यू वैल्यू। ठीक है। सो पुश मेथड से एंडिंग में एक न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हो, पॉप मेथड से एंडिंग वाली वैल्यू डिलीट होगी, शिफ्ट मेथड से स्टार्टिंग वाली वैल्यू वो डिलीट करके देगा, और अनशिफ्ट से स्टार्टिंग में आप न्यू वैल्यू ऐड करके दोगे। इसके नोट्स आपको प्रॉपरली वो पीडीएफ में लिख के दिए हैं कि कौन से मेथड आप यूज करोगे तो क्या परफॉर्म होगा, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, यहाँ तक हो गया अनशिफ्ट। नेक्स्ट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं फील। इसको वापस कमेंट कर लेते हैं, फील मेथड। अब यहाँ पे सपोज मैं लिख लेती हूँ फील। अभी देखो फील से क्या होगा, इसमें फील लिखा है और यहाँ पे लिखा है पर्पल मैंने, तो उसने पूरे लिस्ट के अंदर वही वैल्यू एक फील करके दे दी, पर्पल पर्पल पर्पल। यानी फील मेथड क्या करेगा, फील करने का काम करेगा पूरे एरे के अंदर, वो इसी वैल्यू को फील करके दे रहा है। आप बता भी सकते हो कि आपको वो कहाँ से, कौन से इंडेक्स से वो वैल्यू फिल करनी है। यानी कि सपोज यहाँ पे ना हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके ऊपर ही ले लेते हैं, लेट स्टार्ट इज इक्वल्स टू, और स्टार्ट इंडेक्स पे सपोज मैं 0 लिख लेती हूँ, और लेट एंड, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसको भी मैंने 0 दे दिया यहाँ पे। अभी आपको पर्पल जहाँ पे आपने लिखा है वहां पे कॉमा देकर स्टार्ट कॉमा एंड। ठीक है। अभी चेक करो तो अभी यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट का वैल्यू चेंज कर लेती हूँ, सपोज 1 कर लेती हूँ। अब 1 करेंगे तो वो क्या करेगा, 1 इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है, मतलब सपोज ये 0, 1 इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है, और एंड करना है सपोज 3rd, यानी कि 0 1 2 3rd, यानी कि वो रेड रखेगा और बाकी की वैल्यू वो देखो पर्पल कर दिया 1 और 2। ठीक है।
थर्ड वाले पे यहाँ पे एंड कर रहा है तो थर्ड में वो फिल करके नहीं देगा। मतलब आप इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करके भी बता सकते हो कि आपको कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स में इस वैल्यू को फिल करना है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो यहाँ पे, सपोज इस तरह कुछ भी नहीं बताया, तो सारे के सारे एरे में वो एक ही वैल्यू हमें फिल करके दे देगा इस तरह से। ठीक है, सो ये हो गई हमारी फिल मेथड। उसके बाद हम लोग देखने वाले फाइंड। अभी फाइंड मेथड के लिए ना आपको एक फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम लिखेंगे कंडीशन, और वो कंडीशन मैच हो जाती है एरे की वैल्यू के साथ तो वो वैल्यूज को हमें वो बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेती हूँ अगेन सबको। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइंड मेथड, हम लोग देख रहे हैं तो फाइंड। ठीक है, इसके लिए अलग से फंक्शन बनाना है मुझे, इसलिए मैंने इसे सेपरेटली लिखा है। सो फाइंड के लिए अभी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं लेट एज नाम का, सपोज से, जिसमें कुछ एज वैल्यूज हम लोग फिल कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, कुछ नंबर्स हम लोगों ने ऐड किए। अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, लाइक सपोज मुझे ना चेक एज नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है, चेक एज नाम का फंक्शन। अभी यहाँ पर एक पैरामीटर पास करूंगी मैं, सपोज एज नाम का, और मुझे यहाँ पे चेक करनी है कंडीशन क्या, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे रिटर्न एज ग्रेटर देन 18। नाउ इस फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, ये एज नाम की जो पैरामीटर आपने यहाँ पे पास की है, इस एज के अंदर एरे के अंदर की एक एक वैल्यू मुझे चेक करनी है। वही वैल्यू यहाँ पे चेक होगी कि ग्रेटर देन 18 है या नहीं, इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम एज और डॉट फाइंड मेथड का यूज करेंगे, और फाइंड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपके फंक्शन का नाम। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी ये वैल्यू बता रहा है 45। ये भी समझना है कि अभी ये फाइंड क्या करेगा, फिल्टर करने का काम नहीं करेगा, यानी कि इस एरे में जितनी भी 18 से बड़ी एज है वो सब नहीं डिस्प्ले करेगा। जो फर्स्ट वैल्यू उसको मिलेगी ग्रेटर देन 80, वो वाली वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लाइक सपोज अगर आपने यहाँ पे 5 किया, अभी अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ये 5, उसके बाद 65, 65 यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 18 है। पहली यहाँ पे वैल्यू उसको मिल चुकी है तो आगे की वैल्यू वो देखेगा नहीं। आगे की कोई वैल्यू भी मैं 18 से बड़ी कर देती हूँ तो देखो आपको वो 65 ही दिखाएगा यहाँ पे। तो सिंपली अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो हमें फंक्शन में बताना पड़ेगा कंडीशन के जरिए कि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक एज नाम का एरे था, मुझे फाइंड करना था कि जितनी भी एजेस है ग्रेटर देन 18 से, मतलब इस कंडीशन से जो भी एज यहाँ पे मैच कर रही है स्टार्टिंग में, फर्स्ट एज जो मैच होगी वो हमें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया एज डॉट फाइंड मेथड का यूज करके, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पास कर दी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए की वैल्यू को प्रिंट करके देखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे फाइंड किस तरह काम करेगा। यहाँ पे आपको ग्रेटर देन वैल्यू देखनी है, लेस देन वाली वैल्यू देखनी है, ये कंडीशन आपके ऊपर है, आपको यहाँ पे क्या देखना है ऐसे। क्लियर फाइंड मेथड। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग स्लाइस। सब कैपिटल में लिख देते हो स्लाइस। स्लाइस मेथड क्या करेगा, मैं ये लिख लेती हूँ पहले फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी मेरे पास देखो ऑलरेडी कलर्स का लिस्ट है। ठीक है, लेट कलर्स, ऑलरेडी ये कलर का लिस्ट है हमारे पास। अभी स्लाइस मेथड में आपको जहां से जहां तक की वैल्यू रिमूव करनी है ना वो कर सकते हो, यानी कि सपोज इस लिस्ट में से कुछ वैल्यूज को मुझे रिमूव करना है तो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करके हम लोग कर सकते हैं। तो रिमूव होके जो नया एरे प्रिंट होगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो इसीलिए लेट ए नाम का एक और वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। और इसी में हमें लिखना है बस इस तरह से कलर्स डॉट स्लाइस, इस तरह। अब यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू यानी कि देखो एक स्टार्टिंग नंबर प्रोवाइड करना है, यानी कि सपोज मैंने लिखा 1 यहाँ पे, कॉमा, और बोला है एक एंडिंग नंबर प्रोवाइड करो यहाँ पे, तो एक एंडिंग नंबर लिखा मैंने सपोज 3।
अभी हम देख लेते हैं आउटपुट, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या काम करता है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे स्लाइस में मैंने 1 और 3, तो 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, तो 1 2। थर्ड वाला प्रिंट नहीं करेगा, तो वो आपको सिर्फ दो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ब्लू और व्हाइट। यानी बाकी की वैल्यूज रिमूव हो जाएगी जितनी मैंने प्रोवाइड की है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही एरे डिस्प्ले करना है। तो वो स्लाइस मेथड का काम है कि आपके पास एरे में जितनी भी वैल्यू है, आप यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करो। अगर आपने 0 लिखा ना, सॉरी सेव, अगर 0 3 लिखा है तो 0 1 2 को दिखाएगा, एंडिंग वाली वैल्यू नहीं दिखाएगा, यानी कि रेड ब्लू और व्हाइट इस तरह से। ठीक है, इस एरे से ये वाली वैल्यू रिमूव हो गई है, ये 3 का एक नया एरे बना के वो आपको डिस्प्ले कर देगा ए के अंदर इस तरह। तो इस तरह से काम करेगा स्लाइस। यहाँ पे बस आपको दो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वहां से वहां तक की वैल्यू वो आपको डिस्प्ले करेगा, बाकी की वैल्यू वो हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। वैसे ही एक मेथड है हमारे पास स्लाइस की तरह ही, स्प्लाइस नाम का। ठीक है, स्प्लाइस यानी कि मैं लिख के दे देती हूँ, समझ में आएगा, इसे कमेंट कर लेते हैं सबको। अगेन, SPLICE, स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस में अभी क्या करना है, अगेन आई एम यूजिंग दिस लिस्ट, यही लिस्ट को मैं यूज कर रही हूँ, कलर्स की लिस्ट को। अभी इसमें आपको क्या करना है, सपोज मैं लिख लेती हूँ पहले कोड, कलर्स, कलर्स डॉट, ये कलर्स कहाँ से आया याद रखना, ये मेरे एरे का नाम है, कलर्स डॉट, और यहाँ पे मुझे यूज करनी है स्प्लाइस मेथड, स्प्लाइस। इसके अंदर आपको 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। एक आपको बोला है स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर यानी कि सपोज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ इंडेक्स नंबर 1। सेकंड आपको यहाँ पे डिलीट काउंट, यानी कि सपोज अभी मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर एक नया कलर नेम मुझे ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, तो सपोज मुझे ना ये ब्लू के बाद में ऐड करना है, यहाँ पे ये कट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, एक न्यू कलर नेम मुझे ऐड करना है, ब्लू के बाद में ऐड करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1। तो यहाँ पे ना 2 लिखेंगे हम, यानी कि 1 के आगे का, क्योंकि 1 के बाद में आपको ऐड करना है, यानी सेकेंड नंबर के इंडेक्स पे आपको ऐड करना है। अब अगर आप सेकेंड नंबर के इंडेक्स के बाद एक नया कलर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो ये व्हाइट को रखना है, मतलब इसे डिलीट करना है, या इसको आगे सरका के इसकी जगह पे आपको एक नया नंबर, मतलब एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो देखो, अगर आपको व्हाइट को डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है 0, यानी कि मुझे लिस्ट के अंदर का कोई भी कलर जो पहले से है वो डिलीट नहीं करना है, और नया जो ऐड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज पर्पल मैंने यहाँ पे लिखा। तो अभी देखो यहाँ पे 0 1, सेकेंड नंबर के इंडेक्स पे आपको पर्पल कलर दिखेगा और उसके आगे व्हाइट और पिंक दिखेगा। यहाँ पे हमने ये कलर्स को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखना है यहाँ पे, कलर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू रेड है, ब्लू है, पर्पल है, फिर उसके बाद व्हाइट और पिंक है, मतलब नई वैल्यू ऐड हो गई। जैसे कि हमने देखा था कि पुश मेथड से एक नई वैल्यू ऐड होगी, बट एवरी टाइम वो कहाँ पर ऐड होती है, लिस्ट के एंडिंग में ही ऐड होती है। अनशिफ्ट मेथड से भी आप ऐड कर सकते हो, बट एवरी टाइम दिस वैल्यू विल बी एडेड बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। बट मुझे ऐड करनी है, कहीं पे भी ऐड करनी है, तो मैं यूज कर सकती हूँ स्प्लाइस मेथड। मुझे खाली यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि कौन सी पोजीशन पे ऐड करनी है। 0 लिखा है, यानी कि मुझे उसके आगे की वैल्यू डिलीट नहीं करनी है, उसको आगे सरकाना है। लाइक ब्लू के बाद व्हाइट था, अगर ब्लू के बाद पर्पल आप ऐड कर रहे हो, तो क्या आपको व्हाइट को रखना है या डिलीट करना है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे लिखा ना 1, तो 1 यानी कि देखो 0 1 2 पे तो अभी आपका पर्पल ऐड हो चुका है, उसके बाद की एक वैल्यू डिलीट होगी। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो देखो, यानी कि व्हाइट जो था वो डिलीट हो गया। अगर आपने कहा यहाँ पर 2, यहाँ पे अगर आपने 2 लिखा, तो 0 1 सेकेंड इंडेक्स पे पर्पल ऐड होगा, उसके आगे की दोनों वैल्यू डिलीट हो जाएगी इस तरह।
तो ये स्प्लाइस मेथड के जरिए नई वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज है उनको डिलीट करना रहेगा वगैरह, तो वो डिलीट भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये स्प्लाइस मेथड? यस मैम। प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे खुद से वैल्यूज चेंज करके देखोगे, ऐड करके देखोगे तो। नेक्स्ट वन इज अवर इंक्लूड्स। इंक्लूड्स जैसे अभी हमने टेक्स्ट फंक्शन में भी करके देखा था, स्ट्रिंग में करके देखा था। इंक्लूड वो बस फाइंड करेगा वैल्यू आपके लिस्ट के अंदर, यानी आपके एरे के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं, और ट्रू फॉल्स में रिटर्न करके दे देगा अगर है तो बस आपको इंक्लूड्स मेथड के लिए क्या करना है, एक लेट एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। मैं कलर्स का ही यूज कर रही हूँ, कलर्स की लिस्ट का, कलर्स डॉट, और यहाँ पे आपको बस लिखना है आपके मेथड का नाम जो है इंक्लूड्स, और ब्रैकेट के अंदर आपको जो वैल्यू चेक करनी है वो रेड। ठीक है, और यहाँ पर वापस से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए ए की वैल्यू को देख सकते हो, यानी कि इंक्लूड चेक करेगा कि जो कलर्स नाम का एरे है उसमें रेड कलर है या नहीं, मतलब रेड जो है वो वैल्यू है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये रेड मतलब ऐसे कैपिटल स्मॉल अगर लिखोगे तो वो मैच नहीं कर पाएगा, तो जैसी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखनी है, तो मैच करके बताएगा है या नहीं है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज अवर इंक्लूड मेथड, सिर्फ फाइंड करेगा एरे के अंदर वैल्यू है या नहीं, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज अ सम। ठीक है, सम मेथड क्या करता है, चेक करता है कंडीशन के बेसिस पे आपके एरे में वो वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं। यानी जैसे अभी फाइंड में आपने कंडीशन लगाई यहाँ पे, फाइंड में हमने देखा कि एज ग्रेटर देन 18 है, अगर है तो उसने दिखाया कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन 18 है स्टार्टिंग में। सम मेथड ये ट्रू फॉल्स में बताएगा कि ग्रेटर देन 18 है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन। तो मैं नहीं तो काम कर लेते, यहाँ का ही कोड में कॉपी कर लेती हूँ सिंपली। जो फाइंड के लिए मैंने लिखा था मैंने वही यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते, और इसका कमेंट हटा देते हैं हम। यानी कि लेट एज की ये वैल्यूज है, चेक करना है एज मुझे ग्रेटर देन 18, लेट बी एज डॉट, अभी यहाँ पे फाइंड को हम लोग नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे अभी मुझे सम का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम। ठीक है, चेक करो ये आंसर आपको बताएगा ट्रू। ट्रू क्यों बताया उसने, क्योंकि ग्रेटर देन 18 वैल्यूज है ना आपके लिस्ट में अवेलेबल, तो इसीलिए वो बताएगा आपको यहाँ पे ट्रू। कोई भी एक वैल्यू रहेगी ना ग्रेटर देन 18 तो भी बताएगा, यानी कि सपोज मैं अब ये वैल्यूज को, इसमें देखो अभी इस पूरी लिस्ट में 65 ही एक ऐसा नंबर है जो 18 से बड़ा है, तो ये आपको ट्रू दिखाएगा। अगर आपने एंड और फंक्शन किया होगा, एंड और ऑपरेटर किया रहेगा, तो आपको रिलेट करने में इजी पड़ेगा कि सम मेथड जो है ना वो और ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो चेक करेगा कि इस लिस्ट में एक भी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो ट्रू रिटर्न करके दे देगा। और ये फंक्शन मैंने सेम फाइंड वाले से ही उठाया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे फाइंड लिखा था, वहां पे मैंने सम लिखा है। अगर आप यहाँ पे फाइंड लिखोगे तो फाइंड आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देता है कौन सी वैल्यू है, और अगर आप यहाँ पे सम लिखोगे तो सम आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर देता है। सेम तरीके से आपको यूज करना है एवरी मेथड में, सॉरी, कॉपी, और इसे कमेंट कर लेते हैं। जिस तरह से सम हमने किया उसी तरह से सेम काम करना है एवरी। अभी ये एवरी काम करेगा एंड ऑपरेटर की तरह, याद रखना एंड ऑपरेटर की तरह ये काम करेगा। यानी कि आपके लिस्ट में सारी की सारी वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 18 है तो ही वो ट्रू आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सम की जगह सिर्फ मुझे लिखना है एवरी। अभी आउटपुट चेक कर लो, ये फॉल्स दिखा रहा है।
फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो एवरी वर्क्स लाइक एंड ऑपरेटर, कि अगर आपकी सारी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो ही वो आपको ट्रू दिखाएगा। देखो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ मैप ऑपरेटर। अभी ये कोड थोड़ा कॉपी पेस्ट हुआ इसलिए समय हमारा कम गया है यहाँ पे। अभी ये मैप ऑपरेटर क्या करेगा, मैप ऑपरेटर के लिए भी देखो मैं इसी का यूज कर लेती हूँ, एक ही फंक्शन को मल्टीपल जगह यूज कर लेते हैं एंड ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं। अब मैप ऑपरेटर क्या करेगा, ये वैल्यूज है आपके पास, ठीक है, एज, और यहाँ पे कुछ तो भी आपको जैसे कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते मैप। अभी ये क्या करेगा कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी ना उनके ऊपर कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी आप करना चाहो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन, ठीक है। तो मैप ऑपरेटर का काम क्या है, ये एरे थी, इस एरे को ट्रांसफॉर्म करके दे देगा, यानी कि इस एरे के अंदर जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके एक नया एरे प्रिंट करके हमें दे देगा मैप ऑपरेटर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे आपको यूज करना है, कमेंट कमेंट, ठीक है। फिल्टर मेथड में आपको क्या करना है, अगेन ये वाला ही ले लेते हैं हम। आप अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग एरे बना के ट्राई करके देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी रहेगी तो सेम ही कॉपी पेस्ट करके नहीं चलेगा, इसीलिए अभी ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये फिल्टर का काम क्या है, कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे। कंडीशन है मेरी ग्रेटर देन सपोज 50 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे लिख लेते हैं फिल्टर। देखो ग्रेटर देन 50 जितनी भी वैल्यू होगी आपके एरे में वो सारी की सारी आपको एक न्यू एरे बना के डिस्प्ले कर देगा, बस। आपके पास इतनी सारी वैल्यूज थी, इसमें आपके पास ग्रेटर देन 50 जो भी वैल्यूज है वो उसने प्रिंट करके दे दी। सो दिस इज फिल्टर डू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको?